हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और हम इसकी कुछ वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं और करंट टॉपिक हमारा चल रहा है फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुकी हूँ और आज हम करेंगे इसकी आगे का डिस्कशन। तो सीरियल वाइज वीडियो लेक्चर नंबर है हमारा 5 पार्ट बी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया था जो फ्लावर होता है वो मेन 4 वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज कैलिक्स, सेकंड वन इज कोरोला, थर्ड वन इज आपका एंड्रोशियम एंड फोर्थ वन इज आपका गाइनोशियम। तो यही टॉपिक आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैलिक्स की, तो पहला पॉइंट हमारा टॉपिक है कैलिक्स। कैलिक्स अगर आपको मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताऊं तो देखिए जो आपका फ्लावर होता है वो अटैच्ड होता है स्टॉक से और जो सोलोवन पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रिसेप्टाकल। इसके बाहर जो छोटी छोटी कलियां टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं कैलिक्स। फर्स्ट वर्ल होता है, सेकंड होता है आपका पेटल्स जिन्हें हम कोरोला कहते हैं, थर्ड होता है आपका एंड्रोशियम, ये एंड्रोशियम है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं, और फोर्थ है आपका बीच में गाइनोशियम अगर आपका प्लांट ये बाइसेक्सुअल है तो, ठीक है, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला वर्ड जो है कैलिक्स उसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात जो कैलिक्स है उसे हम वन अगर बात करें तो उसे हम सेपल्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपोज्ड बाय सेपल्स। ओके, सेकंड पॉइंट अगर वर्ल्स की बात करें तो सबसे आउटरमोस्ट वर्ल है, क्या है ये, आउटरमोस्ट वर्ल है ये। थर्ड पॉइंट कलर की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली ये ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर। सेकंड चीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक होते हैं। एंड थर्ड चीज जब आपका फ्लावर खिला नहीं होता वो बर्ड की फॉर्म में होता है तो यही जो कैलिक्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आपका प्रोटेक्ट फ्लावर एट बर्ड स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इन केस ऑफ सेपल्स अगर वो यूनाइटेड हैं तब उसे एक टर्म दिया जाता है जिसे हम गैमोसेपलस कहते हैं, और जब आपके कैलिक्स फ्री फॉर्म में होते हैं तब उसे हम पॉलीसेपलस कहते हैं। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, इफ सेपल्स आर यूनाइटेड तो उसे हम क्या कहेंगे, गैमोसेपलस। ओके, अगर आपके सेपल्स कैसे हैं, फ्री फॉर्म में हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीसेपलस। ओके, तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कैलिक्स। थर्ड हमारा जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कोरोला। कोरोला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो ये आपका सेकंड वर्ड है, ठीक है, और जो आपके कलर्ड होते हैं या फिर ब्राइट कलर के होते हैं, बट ये वेरी करते हैं प्लांट्स टू प्लांट। सारे प्लांट्स में एक कलर के आपके पेटल्स नहीं होते हैं, फूल का रंग सब में अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो बने होते हैं ये पेटल्स के बने होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर हो जाएगा ब्राइट कलर्ड होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं। अब भाई ब्राइट कलर्ड क्यों हैं, ताकि ये इंसेक्ट को या पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें। टू अट्रैक्ट
पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा कि जो पेटल्स होते हैं ये वेरी करते हैं प्लांट्स टू प्लांट और इनका शेप भी वेरी करता है। तो वेरी इन शेप एंड कलर। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, सेम चीज, अगर आपके पेटल्स यूनाइटेड हैं तो उसे हम गैमोपेटलस कहते हैं। अगर आपके पेटल्स फ्री फॉर्म में हैं तो उसे हम पॉलीपेटलस कहते हैं। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इफ पेटल्स आर यूनाइटेड तो उसे कहा जाएगा गैमोपेटलस। ठीक है, अगर पेटल्स कैसे हैं, फ्री हैं, तो उसे कहा जाता है पॉलीपेटलस। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कोरोला की और कैलिक्स की, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिवेशन, उस चीज़ को हम समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिवेशन, तो इसे मैं रफ करने जा रही हूँ। एस्टिवेशन क्या है देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन देखिए, जो कैलिक्स और कोरोला का अरेंजमेंट होता है प्लांट्स में उसे ही हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो आपका क्या है ये, अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। ठीक है, उसे ही हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप है वेलवेट, सेकंड टाइप है ट्विस्टेड, थर्ड टाइप है आपका इम्ब्रिकेट और फोर्थ टाइप है आपका वैक्सिलरी। अब चलिए वन बाय वन इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला है आपका वेलवेट। वेलवेट में क्या होता है, जब आपके पेटल्स टच करते हुए एक लाइन से आपके जुड़े हुए होते हैं। जैसे देखिए, सपोज पहला पेटल ये है, इससे टच करता हुआ दूसरा पेटल है, इससे टच करता हुआ तीसरा पेटल है, इससे टच करता हुआ चौथा पेटल है, या इससे टच करता हुआ पांचवा पेटल है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम वेलवेट कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, पेटल्स एंड सेपल्स जस्ट टच टू ईच अदर, तो उसे हम वेलवेट कहते हैं। अब बात करते हैं ट्विस्टेड की। ट्विस्टेड में क्या होते हैं, जब आपके पेटल्स एक ओवरलैप करते हुए, आपने आगे वाले को ओवरलैप करते हुए बने होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्विस्टेड कहते हैं। तो आपके क्या होंगे, पेटल्स एंड सेपल्स ओवरलैप्स इन सक्सेसिव ऑर्डर, आगे को बढ़ते हुए क्रम में वो क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्विस्टेड। अब बात करते हैं इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट में भी क्या होगा, ये ओवरलैप करेंगे लेकिन उनका कोई एक अरेंजमेंट नहीं होगा, कोई मतलब डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगी। तो पेटल्स एंड सेपल्स overlaps each other in any direction, तो उसे हम इम्ब्रिकेट कहेंगे। लास्ट वन इज वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है, जो पुराने पेटल्स होते हैं वो नए पेटल्स को ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है, या फिर जो बड़े पेटल्स होते हैं वो छोटे पेटल्स को ओवरलैप करते हैं। तो लार्जर पेटल्स ओवरलैप
overlap smaller petals। क्लियर? तो ये हो गए आपके वेरियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन। अगर चलिए अब इनके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं वेलवेट का एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। ट्विस्टेड की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज। इम्ब्रिकेट के एग्जाम्पल की बात करूं तो उसका होता है गुलमोहर, गुलमोहर। और वैक्सिलरी की बात करूं तो एग्जाम्पल है पी एंड बीन। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ईच। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ करने जा रही हूँ। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम पढ़ने वाले हैं अब हम। नेक्स्ट टॉपिक है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ठीक है। तो एंड्रोशियम जो मिलकर बने होते हैं वो स्टेमिन से मिलकर बने होते हैं। ओके, कंपोज्ड बाय स्टेमेन। अब स्टेमेन क्या है? एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टेमिन की बात करते हैं अब। स्टेमिन क्या है आपका? देखिए, स्टेमिन जो है वो टू पार्ट से मिलकर, इसमें टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एंथर, सेकेंड वन इज फिलामेंट। तो देखिए इसका हम ड्रॉ भी समझ लेते हैं साथ में। तो इस टाइप का इसका ड्रॉ होता है। ये आपका एंथर है और इसमें ये आपका फिलामेंट है। ये आपका एंथर है और ये आपका फिलामेंट है। अब अगर मैं एंथर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें दो लोब बने हैं, तो ये बाइलोब्ड है। ओके, और ईच बाइलोब्ड में आपके क्या होते हैं? दो दो पॉलन सैक होते हैं। ये क्या है? पॉलन सैक। और इन पॉलन सैक से बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हुए? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके स्टेमेन स्टेराइल हो तो आपके जो स्टेराइल स्टेमेन होता है उसे एक पर्टिकुलर नेम दिया जाता है जिसे कहते हैं स्टेमिनोड, स्टेमिनोड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब आपके जो स्टेमेन होते हैं या तो वो पेटल से अटैच्ड होते हैं या फिर वो अटैच्ड होते हैं पेरियांथ से। ठीक है, तो पहला आपका है व्हेन स्टेमेन अटैच्ड विद पेटल्स, तो उसे कहा जाता है, पर्टिकुलर नेम दिया जाता है एपीपेटलस, एपीपेटलस। एग्जाम्पल है इसका ब्रिंजल। ओके, दूसरा है आपका व्हेन स्टेमेन अटैच्ड विद पेरियांथ, पेरियांथ। अब पेरियांथ क्या है? इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने बताया था, जहां पे आपका पेटल्स एंड सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, उसे हम पेरियांथ कहते हैं। अब उस कंडीशन में जब उससे आपका स्टेमेन अटैच्ड होगा तो उसे कहा जाता है एपीफाइलस, और इसका एग्जाम्पल है लिली। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आपके स्टेमेन यूनाइटेड होते हैं और जब आपके स्टेमेन फ्री होते हैं तब उन्हें क्या बोला जाता है? व्हेन या if stamen are फ्री फॉर्म में है तब उसे हम कहते हैं पॉलीएंड्रस। इफ स्टेमेन आर यूनाइटेड, तो
तो देखिए जब यूनाइटेड होते हैं तो उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। पहला है अगर वो 1 बंडल से अटैच्ड हो, 1 बंडल से। दूसरा है अगर वो 2 बंडल से अटैच्ड हो, 2 बंडल। थर्ड है इफ वो मोर देन 2 बंडल से अटैच्ड हो, 2 बंडल से अटैच्ड हो। तो देखिए अब अगर वो 1 बंडल से अटैच्ड है तो उसे पर्टिकुलर नाम दिया जाता है मोनो अडेल्फस। दूसरा है 2 से हो तो बहुत ईजी है, 2 को डाई बोला जाता है तो डाई अडेल्फस। उसी तरह से मोर देन 2 को पॉली अडेल्फस। ये इनके टर्म्स बोले जाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो मोनो अडेल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज, इसका है पी, और आपका पॉली का है सिट्रस। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, तो यहां पर हमारा एंड्रोशियम भी खत्म होता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद गाइनोशियम की। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसे रफ करने जा रही हूं। तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट टॉपिक है गाइनोशियम। गाइनोशियम। ओके, तो जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना है, ठीक है, जिसे हम पिस्टिल या फिर कार्पेल कहते हैं। तो देखिए कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर कार्पेल। ओके, अब बात करते हैं, कार्पेल भी कहते हैं इसे और पिस्टिल भी कहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले पिस्टिल का डायग्राम देख लेते हैं। पिस्टिल तो आपका ये ए एंड ये आपकी ओवरी। तो देखिए ये कंसिस्ट होती है आपकी स्टिग्मा, जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड होते हैं। फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टाइल, और इसे हम कहते हैं ओवरी। ओवरी में एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर होता है ये ओव्यूल। इस ओवरी और ओव्यूल्स के बीच में जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो अटैच्ड होता है, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई? ओके, तो चलिए अब अगर आपके किसी फ्लावर में मोर देन 1 कार्पेल प्रेजेंट है, तो अगर वो फ्री हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, और जब वो यूनाइटेड हैं तब उसे हम क्या कहेंगे। तो देखिए इफ या फिर व्हेन मोर देन 1 कार्पेल इज प्रेजेंट, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इफ फ्री होंगे और इफ यूनाइटेड होंगे। तो देखिए जब वो फ्री होंगे तब उसे हम कहते हैं एपोकार्पस। एपोकार्पस। अब जब वो यूनाइटेड होंगे तो उसे हम कहेंगे सिंकार्पस। तो यह है ओवरी। इसके बाद आपको डिटेल में पढ़ना है इसके प्लेसेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए, मैं रफ करने जा रही हूँ। गाइनोशियम में आपको प्लेसेंटेशन पढ़ना है डिटेल में, और हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन देखिए प्लेसेंटेशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। है क्या आपका प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी इज कॉल्ड
प्लेसेंटेशन, क्योंकि ओवरी और जो ओव्यूल्स के बीच में जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों को अटैच कर रहा है वो आपका प्लेसेंटा है। ठीक है, अब वो किस उसका अरेंजमेंट कैसा है उसे हम प्लेसेंटेशन कहेंगे। तो ये आपका फॉलोइंग टाइप्स का होता है, 5 टाइप्स का होता है मेजरली। तो फर्स्ट टाइप है आपका मार्जिनल, सेकेंड टाइप है आपका एक्साइल, थर्ड टाइप है आपका पेरिएंटल, फोर्थ टाइप है आपका फ्री सेंट्रल और फिफ्थ टाइप है आपका बेजल। ठीक है, इसको मैं आपको विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करूंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो ओवरी है और ओव्यूल है वो वेंट्रल स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, ये आपकी ओव्यूल है और यहाँ पर आपका प्लेसेंटा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ओव्यूल। तो इस टाइप का जब स्ट्रक्चर होगा जो आपको पी पे देखने को मिलता है उसे हम मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पी प्लांट में इसको आपको देखने को मिलेगा। सेकंड है एक्साइल। एक्साइल में क्या होगा, आपकी ये ओवरी है, ये आपका ओव्यूल और यहाँ पे आपका इस टाइप से स्ट्रक्चर, यहाँ पर आपके होंगे ओव्यूल, सीड बनेंगे। तो इस टाइप का जब आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसे आप एक्साइल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है सिट्रस, लेमन वगैरह में देखने को मिलेगा। जब आपको उसको बीच से कट करते हो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, सिट्रस। नेक्स्ट है पेरिएंटल। पेरिएंटल में क्या होगा, जब पेरिफेरल या फिर आपके जो साइड वाले पार्ट है, इनर पार्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है इस टाइप से। देखिए यहाँ पर है, सपोज इधर ओव्यूल्स हैं और इधर ओव्यूल्स हैं। तो ये इस टाइप का जब आपको ये ओव्यूल्स हैं, इस टाइप का जब स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा उसे हम पेरिएंटल कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल है आपका मस्टर्ड। क्लियर। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल में आपकी ओवरी है और यहाँ पर आपका क्या है, ओव्यूल्स है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आकर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज फ्री सेंट्रल। तो इसका एग्जाम्पल है प्रिमरोज, एग्जाम्पल प्रिमरोज। क्लियर। लास्ट है आपका बेजल। ये सपोज आपकी ओवरी है और बेस से निकला है आपका ओव्यूल। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बेजल। तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका मैरीगोल्ड। क्लियर। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन भी खत्म कर लिया है। आई होप आज का जो होल वीडियो लेक्चर है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो, आप लोगों के काफ़ी हेल्प रही हो। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रूट को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।